हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, एटीएम बुध आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, औद्योगिकी क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन कौन बनी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायना बनी। ऑप्शन नंबर बी, डायना कुंडेलो बनी है। ठीक है। हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। ठीक है। हिमा दास कहाँ की रहने वाली है? तो असम की रहने वाली, याद रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। और ये पहली भारतीय महिला एथलेटिक है जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, हिमा दास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टील कार्बन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? बताइए, टील कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर ज्वारी मीठे पानी की अर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन है। ठीक है। और टील कार्बन जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है 2024 में? याद रखिएगा, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह को चुना गया है। ठीक है, अमित शाह को चुना गया है। राजभाषा आयोग राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, बाल गंगाधर खेर जी थे, याद रखिएगा। ठीक है। राज्य भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बाल गंगाधर खेर जी बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। कौन सा है? होन्शु है। जापान में लगभग कितने द्वीप हैं? तो 6800 द्वीप हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और होन्शु द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो टोक्यो पर ही अवस्थित है। होन्शु द्वीप कहाँ पे है? तो टोक्यो में है। ठीक है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो उनका मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा येन है, याद रखिएगा। और जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है संसद को। ठीक है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों को संबंधित करती है। अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्य बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का लिंग अनुपात क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 919। क्या है? 919 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में SMPS का पूरा नाम क्या है? बताइए। SMPS का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है। SMPS जो है बिजली आपूर्ति है। क्या है? एक प्रकार का विद्युत की आपूर्ति करता है। जब लाइट चली जाती है तो विद्युत की आपूर्ति किया जाता है। ठीक है, SPM से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 24 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउस। और माउस का आविष्कार किसने किया था? डागल्स डागल्स एंजेलबर्ड एजल बर्ड ने किया था। याद रखिएगा, डागल्स एंजेलबर्ड ने किया था। कब किया था? तो 1961 में किया था। ठीक है, इसका आविष्कार किया था माउस का। नेक्स्ट प्रश्न है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भाग क्या निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। क्या है? संसाधन तक पहुंचाने के लिए एक प्रोटोकॉल है। HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? बताइए, एस का अर्थ क्या होता है? तो सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? बताइए, भारत में किस वर्ष पहले रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923 को। ठीक है। और बॉम्बे बॉम्बे और और कोलकाता बॉम्बे और कोलकाता बॉम्बे और कोलकाता रेडियो क्लब से किया गया था। याद रखिएगा, बॉम्बे और कोलकाता रेडियो क्लब से द्वारा किया गया था सन 1923 में। ठीक है। और इसमें 1936 में क्या हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया था। 1936 को ऑल इंडिया इंडिया रेडियो रेडियो नाम रखा गया था। याद रखिएगा। ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रखा गया है अभी वर्तमान में? तो आकाशवाणी। क्या रखा गया है? आकाशवाणी। ठीक है, याद रखिएगा। किसके नाम को बदल के ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया है? याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो नाम कब रखा गया था? तो 1936 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 34 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। और कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 15 जून 2024 को। ठीक है, 15 जून 2024 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में की मेजबानी किस शहर ने की थी? 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन किस शहर ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में। ठीक है, याद रखिएगा ना। प्रश्न नंबर 37 है, आज़ादी के बाद
भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 को। ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। और कब गठन किया गया है? तो 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 को हुआ था। याद रखिएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर जी। कौन थे? काका साहेब कालेकर जी थे। ठीक है। इस गठन कब हुआ था? तो 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2024 में पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया का। कहाँ का? क्रोएशिया का। ठीक है। और क्रोएशिया देश की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, जगरेब। जगरेब है राजधानी क्रोएशिया की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AI मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 2032 तक कितने नए नवकीय रिएक्टर बनाएगा जिससे देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.4 मेगावाट हो जाएगी? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर को। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? बताइए, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी से। कब से हुआ था? 12वीं शताब्दी से। और विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, काई लूमा ने। किसने किया था? काई लूमा ने। काई लूम ने। चीन में हुआ था पहला आविष्कार कागज का। और किसने किया था? तो याद रखिएगा, काई लूम ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगणों में बने ऊंचे द्वारों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 59 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छाऊ हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को। कब की गई थी? 10 जनवरी 1920 को किया गया था राष्ट्रसंघ की स्थापना। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में है, जेनेवा में। ठीक है, और राष्ट्रसंघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, राष्ट्रसंघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जया वर्मा सिन्हा जी को। और कब शामिल किया गया जया वर्मा सिन्हा जी को? तो 1988 को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हुई है। ठीक है, कब शामिल हुई है? तो 1988 को शामिल हुई है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की व्यवस्था कब हुई थी? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक की चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। याद रखिएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1905 को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1905 को। भारत रेलवे की अलग बजट की प्रथा कब से हुई थी? रेलवे की जो अलग बजट की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? तो 1924-25 में 1924-25 में अलग बजट की मांग की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1950 को। कब हुआ है? 1950 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 73, क्या होता है जब भोजन की ऊर्जा शाकाहारी से मांसाहारी और फिर अगले जीव में जाती है? क्या होता है जब भोजन की ऊर्जा शाकाहारी से मांसाहारी और फिर अगले जीव में जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 74 है, सामान्य द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उसके माध्यम समय के सापेक्ष दूरी अंतराल होगा। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातु अल्कलाई मेटल्स का गुण क्या है? बताइए, क्षारीय धातु अल्कलाई मेटल्स का गुण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। क्या कर देती है? आसानी से छोड़ देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कपड़ा। और कपास का जन्मभूमि किसे कहा जाता है? कपास का जन्मभूमि कहा जाता है भारत को। किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। ठीक है, और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कि मुंबई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी।
याद रखें, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर। तो याद रखें कि कुचुम्बर को कहा जाता है, कोई यमदूत को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी जी। ठीक है, कौन बने? JB कृपलानी जी बने हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सकल स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है। बताइए इस कौन सा राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 87 है, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगो जो बने होते हैं उनमें इनमें से क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 88 है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था भारत। ठीक है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राष्ट्र शामिल हैं? तो अभी 193। याद रखें कितने हैं? तो 193 है। नेक्स्ट प्रश्न है 89, तैराकी में खालिस्तान में पीठ के बल तैरा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्ट्रोक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बैक स्ट्रोक। ठीक है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज का अंतिम प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? बताइए, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।